तो वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आज मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होगी और इसके लिए ज्ञानवापी परिसर में भक्त पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि साल में एक बार होती है मां श्रृंगार गौरी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन हर साल एक ही दिन दर्शन पूजन किया जाता है। तो ज्ञानवापी गैस की जो वादी महिलाएं हैं वो आज मंदिर पहुंच गई हैं मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए। ये जो वादी महिलाएं हैं वो आज यहाँ पहुंची हैं। आज नवरात्र का चौथा दिन है और साल का वो एकमात्र दिन जब ज्ञानवापी परिसर को खोला जाएगा। तो 5 हिंदू महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी थी और वो वादी महिलाएं आज नवरात्रि के चौथे दिन पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। हालांकि मामला विचाराधीन है। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के फैसलों पर लगातार जो कार्रवाई चल रही है उस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल आज बड़ा दिन है सनातनियों के लिए और हर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले के लिए, चूंकि साल का वो एकमात्र दिन जब फिलहाल इजाजत दी जाती है। ज्ञानवापी जो मस्जिद परिसर है उसके अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की आज धूमधाम से पूजा अर्चना की जाएगी। आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी है और आज मां श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है और इस खास मौके पर ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम पक्षकार हैं वो मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए इस वक्त निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सभी लोग हैं जो पिछले 3 सालों से मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी इस खास दिन का इंतजार होता है, क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि साल में सिर्फ एक दिन ही मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति मिलती है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि अब नियमित तौर पे जो मां श्रृंगार गौरी का जो दर्शन है वो उनको प्राप्त हो, क्योंकि 1993 के बाद से ही नियमित जो दर्शन पूजन था उसको बंद कर दिया गया था और ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन सिर्फ साल में एक बार होते हैं। तो सवाल इसी बात का है कि इनकी मुराद कब पूरी होगी, क्योंकि इंतजार लंबा होता जा रहा है। देखिए हमारे साथ वो तमाम महिला वादिनी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को उन्होंने अदालत में उठाया है, अपना पक्ष रखा है और इनकी कोशिशों की ही बदौलत आज ज्ञानवापी का जो सच है वो दुनिया के सामने आ चुका है। हमारे साथ रेखा जी हैं। रेखा जी, पहले तो हम आज बहुत विशेष दिन है, माँ के लिए क्या गुनगुनाएंगे जरा आप? हरियर नी बिया के डान मैया मोरी झूले नी झलुआ, हरियर नी बिया के डान मैया मोरी झूले नी झलुआ। ब्रह्मा विष्णु महिमा गावे हनुमत बेनिया डोलावे, देवता करे जय जयकार मैया मोरी झूले नी झलुआ, देवता करे जय जयकार मैया मोरी झूले नी झलुआ। नियमित दर्शन की कामना के साथ जो महिला वादिनी है वो आज निकल पड़ी है और देखिए एक खास ये टोकरी है और इसमें श्रृंगार के जो तमाम जो चीजें होती हैं वो इनके साथ हैं। देखिए ये चूड़ी है और इसके साथ ही और भी जो चीजें हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें माई की चुन्नी, माई का पूरा श्रृंगार का सामान है और हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेके जाते हैं मंदिर में। बिंदी है, चूड़ी है, मिठाई है, फल है, माला है, माई का नारियल है। सवाल इस बात का है कि अभी सिर्फ साल में एक बार ही आप लोग को दर्शन की इजाजत मिलती है। आप लोग की मांग थी कि पूरे साल प्रतिदिन दर्शन की इजाजत मिले, वो अभी अधूरा है। क्या कहेंगी, अदालत से क्या गुहार लगाएंगे आज? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह सारे मंदिर खुलते हैं, मां श्रृंगार गौरी का साल में एक बार क्यों खुलता है ये समझ में नहीं आता है। जैसे कि सारे मंदिर खुलने चाहिए, वैसे मां श्रृंगार गौरी का भी रोज दर्शन और पूजा होना चाहिए। पहुंची हैं और काफी ज्यादा उत्सुक हैं। कब और कैसे मां श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर जो है वहां स्थित है मां श्रृंगार गौरी का मंदिर और मां श्रृंगार गौरी देवी पार्वती का रूप है। सौंदर्य,
वैवाहिक सुख का प्रतीक है। पूजा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और साल में सिर्फ एक दिन पूजन की अनुमति मिलती है, और वो है चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, जो कि आज का दिन है। और इसीलिए इस दिन पर जो महिलाएं हैं, खासतौर पर जो कोर्ट में वादी महिलाएं हैं, वो विशेष तौर पर मां श्रृंगार गौरी का पूजा करने पहुंचती हैं। तो मां को श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें सिंदूर, चंदन, कुमकुम, फूल से उनका श्रृंगार होता है। हल्दी, अक्षत, दूध, दही उन्हें अर्पित किया जाएगा। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की जाएगी। ओम गौरी माताए नमः का जाप किया जाता है। गौरी आरती या पार्वती आरती यहाँ पर गाई जाती है। इस मामले की सुनवाई शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लिंगन होता जा रहा है। इसी मामले में हमारी बहनों के 5 वादिनी महिलाओं के केस में अश्विनी उपाध्याय जी जब 110 की सुनवाई हो रही थी, तो वो आए हुए थे हमारे आग्रह पर, और उन्होंने जिस तरह आर्गुमेंट किया, वो वर्शिप एक्ट को उन्होंने बाईपास कराया। इसलिए ये मुकदमा निर्बाध रूप से चल रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट की सुनवाई चल रही है, उसको पूरे देश के लिए लागू कराने के लिए ये हमारा असंवैधानिक जो वर्शिप एक्ट है उसको हटाने के लिए सुनवाई चल रही है। उसके बाद तो निरंतर हमारे बहुत से मंदिर हैं, उनके मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन सोहनलाल जी, 1993 से जो सिलसिला था वो बंद कर दिया गया था, और आप लोग आज कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालत से लेकर सड़कों तक हमने देखा है कि आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है, प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मन में थोड़ा सा टीस है। निश्चित विलंब तो हो रहा है, लेकिन एक उत्साह है कि हम लोग की जो 1984 से लेकर के आज तक मां श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन यात्रा है, अनवरत जारी है। और श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का लक्ष्य है कि बाबा की मुक्ति का यह संकल्प हम लोग जो है, यह विधान भी है। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता कमीशन हुआ है, जो ASI की जांच हुई है, यह स्पष्ट करती है कि हमारा मंदिर बनेगा, और इस पर हम आशान्वित हैं। और आप देखिए कि आज का जो दिन है वो बेहद खास है। किस तरीके से आज महिला वादिनियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, चुन्नी उड़ाकर यहाँ पर इनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए कि वाराणसी की सड़कों पर आज एक अलग जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी है। ज्ञानवापी में जो मां श्रृंगार गौरी हैं, उनको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। 1993 के बाद से ज्ञानवापी की जो पश्चिमी दीवार थी, वहां पर नियमित दर्शन पूजन था, उस पर रोक लगा दी गई थी। और इसी के बाद से लेकर जो 5 महिला वादिनी थी, उन्होंने वाराणसी की जिला जो सिविल कोर्ट है वहां पर एक शूट दाखिल किया था। और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो सामने आई थी। पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद ASI की कार्रवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम राज्य थे, जो तमाम साक्ष्य थे, वो सामने आए थे। बावजूद इसके अभी भी फिलहाल इस पूरी जो सुनवाई है उस पर रोक लगी हुई है। तो तैयारियां आपने देख ली। इधर श्रृंगार गौरी केस में जो याचिकाकर्ता हैं, इनके नाम भी पहले आपको बता देते हैं। महिलाएं हैं, इनका नाम है राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक। ये 5 वो महिलाएं हैं, ये वो 5 महिलावादी हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मामले को आगे बढ़ाया है। और उनकी उम्मीद यही है कि उन्हें पूजा अर्चना करने का जो राइट है वो मिल पाएगा। हालांकि अब मांग ये है कि रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी फैसला विचाराधीन है। चलिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी से। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने वादी महिलाओं से भी बातचीत की, लेकिन आज का दिन हर एक सनातनी के लिए, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ज्ञानवापी जितना विवादित और अहम मसला है, साल का ये वो एक दिन है जिसका बाकी 364 दिन इंतजार किया जाता है कि मां पार्वती के, मां श्रृंगार गौरी के दर्शन हो सके। देखिए, 1993 के बाद से ही ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पर जो मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर था, वहां पर नियमित दर्शन पूजन की जो इजाजत थी उस पर रोक लगा दी गई थी। और देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि आप ठीक सामने देखिए, ये ज्ञानवापी मस्जिद है, और इसी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर वो मंदिर स्थित है जहां पर मां श्रृंगार गौरी विराजती है। लेकिन 1993 के बाद वहां पर नियमित दर्शन पूजन पर रोक लगा दी गई थी, और उसके बाद साल में सिर्फ एक बार, यानी चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन वहां पर मंदिर में दर्शन पूजन की इजाजत होती है। और इसी को लेकर 4 साल पहले
वाराणसी की रहने वाली 5 महिला वादियों ने एक बात दाखिल किया था, जिस पर अभी मामला पेंडिंग है, अदालत में विचाराधीन है। और इन सब के बीच में देखिए आज के इस खास दिन के लिए किस तरीके से जो महिला वादिनी हैं और इसके अलावा जो तमाम अधिवक्तागण हैं, संत समाज से जुड़े जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे हम संतों से ही बात करेंगे। गुरुजी, आज के इस दिन का कितना विधान होता है और किस तरीके से आप लोग को इंतजार होता है? आज हम सब श्री चैत्रीय नवरात्रा के चतुर्थ दिवस में श्रृंगार गौरी माता के दर्शन करते हैं। ये बाबा विश्वनाथ जी के आदि विश्वनाथ जो हैं उनके पश्चिम दीवार में विराजमान है, परंतु विधर्मी लोग उनको तोड़ करके और हटाकर, परंतु हम सब के जो सनातन धर्म के विधान है, चौथा दिन श्रृंगार गौरी के दर्शन, उनके दर्शन हम सब करते हैं। इसलिए आज जुलूस लेकर सारे लोग गए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे खुलेगा ये मंदिर? देखिए, हम आज जो है मैया से इसी बात की प्रार्थना किए हैं कि हमको पूर्ण विश्वास है वो खुलेगा और बहुत जल्द खुलेगा। हमारे साथ इतने सुंदर और सशक्त वकीलों की टीम लगी हुई है, इतने सारे पूरे बनारस और देश की जनता लगी हुई है। लोगों का जो है हमारे साथ पूरा सद्भाव जुड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द जो है ये खुले। लेकिन अड़चने कहाँ आ रही है सुभाष जी? देखिए सुभाष जी, अड़चने कहाँ है? क्योंकि आप इस पूरे केस को शुरू से देखते आ रहे हैं, मदन जी भी हैं, अड़चने कहाँ पे हैं? अड़चने देखिए, कानून है, कानून बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बदलने से इलाज ठीक नहीं होता जब तक दवा न बदला जाए। सरकारें बदलती है, व्यवस्था बदलती है, कानून वही रहता है। इस देश में कानून बनाना होगा। जो भारत की मेजॉरिटी है, भारत की जो आत्मा है सनातन हिंदुत्व, उसकी जो पसंद है वो मंदिरों पे हमारे आध्यात्मिक उसको बदलना, उस कानून बना के और मंदिर सौंप देना चाहिए पूरे हिंदुओं। रेखा जी भी हैं। रेखा जी, आज माँ से क्या प्रार्थना की है? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कुछ। हरियर नी बिया के डाल मैया मोरी झूले नी झलुआ, हरियर नी बिया के डाल मैया झूले नी झलुआ, करके सिंगारो मंदिरवा में मैया बैठे, करके सिंगारो मंदिरवा में मैया बैठे, मैया के गले हरवा सोवे, हरवा के आरी आरी अड़उल हजारों मंदिरवा में। तो हल्ला जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में क्या नियमित तौर पे दर्शन पूजन होगा, या ऐसे ही साल में जो अब ये सनातनी है वो एक बार दर्शन? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूर्णतः आशान्वित हैं। हम 1984 से आज तक लगे हुए और वर्तमान परिवेश में श्रृंगार गौरी के माध्यम से ज्ञानवापी मुक्ति का संकल्प लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और निश्चित अयोध्या के तर्ज पर यहाँ भी भव्य मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर भी मंदिर बनेगा, उम्मीद है अवश्य। और हम चाहते हैं कि ये जो लौ जलाई है सदियों से हमने माता श्रृंगार गौरी के पूजन की, वो नित्य निरंतर सरकार हमें अनुमति दे और ये भव्य आयोजन के साथ हम नित्य पूजन करें, ऐसी पूजन करें और ऐसी ही कामना है। क्या कहेंगी भगवान, आज माता रानी से क्या प्रार्थना की आपने? आज मतलब चैत की नवरात्रि है, मतलब चल रही है, तो सारे देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। और हम लोगों ने माता से ये मांगा है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी बाबा का उद्धार हो, माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर बने और हम लोग जल्द से जल्द भव्य मंदिर में हम लोग दर्शन करें। अभी तो हम लोग चौखट का दर्शन कर रहे हैं, अभी बिगड़ा का दर्शन बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय केंद्र सरकार से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द हम लोग का केस का निस्तारण किया जाए, सुनवाई शुरू हो। और हम यहाँ संघर्ष लंबा होता जा रहा है, संघर्ष बहुत लंबा होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा है कि अयोध्या के तर्ज पर कहीं नई सुनवाई होने लगी। हम लोग का पूरा साक्ष्य है, हम लोग सर्वे करवाए, सब कुछ हम लोग करवाए, लेकिन अब क्यों विलम्ब हो रहा है? अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का जल्द से जल्द केस का निस्तारण। एक अहम चीज ये भी कि देखिए, अभी जनता ये जान रही है कि साल का वो दिन है जब माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन करते हैं, लेकिन अगर ये वादी महिलाएं हैं जो खुद अंदर जाती है, वो बता रही कि क्या सिर्फ चौखट तक की इजाजत है, क्या इन्हें भी जो मैया की प्रतिमा है वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता, उनके विग्रह के दर्शन नहीं करने दिए जाते? देखिए, जो मंदिर है जो पश्चिमी दीवार पर स्थित है वो बिल्कुल ओपन मंदिर है और दीवारों से ही सटा जो विग्रह है वहीं पर दर्शन होता है, तो वहां पर किसी तरीके का मंदिर तो नहीं है। लेकिन इन लोगों की ये उम्मीद है कि चौखट ही नहीं बल्कि वहां पर एक संपूर्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ताकि अब जो यहाँ पर लोग पहुंचे वो कम से कम अच्छे से दर्शन करें। आप लोग चौखट तक पहुंचती है लेकिन मंदिर का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, मंदिर के स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, बस खाली दीवार पे ताका है, उसे मुखौटा लगा दिया जाता है। लेकिन ये हम लोग को संतुष्टि नहीं है। जब तक माँ का हमारे मंदिर
नहीं बनेगा, हम लोग गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोग का संकल्प। इतनी विडम्बना, कैसी ये विडम्बना? विडम्बना है कि आक्रांतों द्वारा तोड़ी गई जो स्थान आदि विश्वेश्वर, जिसमें 8 मंडपों में माँ श्रृंगार गौरी का मंडप था, जहां मूल स्थान पे हम लोग जो है दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं। ये प्रतीक स्वरूप हम करते हैं। हमें पीड़ा है, करोड़ लोगों की आस्था है कि मंदिर बने और इस माँ श्रृंगार गौरी का मूल स्थान जो है हम वहाँ पूजा करें। भगवान बाबा के लिए एक गुनगुना दीजिए थोड़ा सा, देखा जी। अरे माया ने पुण्य भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः पार्वती पते देखिए, आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी है और इस खास दिन के लिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर किस तरीके से लाइन लगी है उसकी भी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और हम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि देखिए, जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो आज इस खास दिन के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आगे की हम अगर आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं तो हम आपको दिखाएं कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में एक लंबी लाइन लगी है। देखिए, ये गेट नंबर 4 है और मुख्य द्वार है और यहीं से अंदर जाने का रास्ता है। और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आप ये देखें कि माँ श्रृंगार गौरी के साथ साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए किस तरीके से जो भक्तों की भीड़ है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन है। आप ये देखिए, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और गोदौलिया चौराहे तक, आप ये समझिए कि यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और इसके बाद गोदौलिया चौराहे तक, यानी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में भक्त जो है वो कतारबद्ध होकर इस वक्त दर्शन के लिए खड़े हैं। आमतौर पर जो ऐसी भीड़ होती है वो किसी खास तिथि पर ही होती है, लेकिन आज जो लोग हैं वो आज यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो समझिए कि आज की इस खास दिन का कितना विधान है। हर किसी की यही कामना है कि जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन होते हैं वैसे ही उनको पूरे साल दर्शन करने की इजाजत दी जाए। किस तरीके से भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि साल का एकमात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भक्त मां के दर्शन पूजन कर पाते हैं। ऐसे में लंबी कतार है, भक्त यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि उनके मन के भाव कैसे हैं, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि साल का एक दिन का इंतजार उनको रहता है। बिल्कुल, हम कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? चंदौली से। साल में सिर्फ एक बार माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन की इजाजत दी जाती है ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से। आप लोग के मन में क्या भाव है, क्या चाहते हैं कि प्रतिदिन दर्शन हो? मन में क्या भाव लेकर? प्रतिदिन दर्शन हो जी। लेकिन कानूनी अड़चने हैं जी, कानूनी अड़चने तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। बाबा की सरकार है तो यहाँ पे होने का तो कोई ऐसा संभावना ही नहीं है जी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। बाबा का दर्शन हुआ? जी, हुआ है दर्शन। और आज माँ श्रृंगार गौरी के भी दर्शन होते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार होते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से। क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जो ये अड़चन है, जो बाधा है, वो दूर हो? जी, दूर होना चाहिए, इजी दर्शन होना चाहिए, मेरा यही अपील है। यही अपील है। माँ श्रृंगार गौरी का सिर्फ साल में एक बार दर्शन होता है, जबकि नियमित तौर पे दर्शन की मांग की जा रही है। कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। हाँ, तो माँ का दर्शन के लिए तो वो हमेशा ही ओपन रहना चाहिए। भले अभी श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसे क्योंकि अब लोग दूर दूर से भारत से आते हैं तो उनका अगर ऐसा एक तिथि तय कर देंगे तो वो दर्शन से वंचित हो जाएंगे जी। लेकिन क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की वजह से वहाँ पर दर्शन नहीं हो पा रहा है। इस पे ज्यादा जानकारी है नहीं कि जानकारी नहीं है। आप लोग क्या नाम है? हमारा प्रिया जल क्षत्रिया। क्या कहेंगे? ज्ञानवापी में माँ श्रृंगार गौरी का सिर्फ साल में एक बार दर्शन होता है, नियमित दर्शन की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नियमित दर्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार भी इस चीज को भी ध्यान रख रही है। जिस प्रकार से दर्शनार्थियों का भीड़ बढ़ रहा है तो सरकार भी अपनी तरफ से व्यवस्था रखी है। हमारा तो भावना है जो हम जाके लोगों के बाबा के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए ही सब कुछ देखते हुए बना रही है, देखते हुए कर रही है। लेकिन चूंकि कानूनी अड़चने हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इतनी जल्द, क्योंकि अभी मामला अदालत में लंबित है, विचाराधीन है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे की जो अदालती लड़ाई है वो चलती है। और इन सब के बीच में देखिए
काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज का दिन कितना खास है। आज कोई बहुत वैसी महत्वपूर्ण तिथि तो नहीं है होती है, क्योंकि आमतौर पे जो ऐसी भीड़ होती है वो शिवरात्रि के दिन या फिर सावन के सोमवार को हम देखते हैं, लेकिन आज पूरा जो मंदिर है बाबा का वो खचाखच भरा हुआ है। न सिर्फ मंदिर बल्कि मंदिर के बाहर भी कुछ उसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं और चारों तरफ महादेव की जो गूंज है वो सुनाई पड़ रही है। देखिए 1993 के बाद से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर था वहां पर पूजन अर्चन पर रोक लगा दी गई थी। नियमित तौर पे पूजन अर्चन नहीं हो पाता था, साल में सिर्फ एक बार दर्शन पूजन होता था और इसी को नियमित तौर पे पूजन अर्चन की मांग को लेकर वाराणसी की रहने वाली जो 5 महिला वादी थी उन्होंने एक वक्त दाखिल किया था। इसके बाद बाकायदे वहां पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी और इसी ज्ञानवापी मस्जिद से तमाम वो सबूत मिले थे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो तमाम साक्ष्य थे वो इस मस्जिद से निकले थे। इसके बाद एएसआई की जो कार्रवाई हुई थी उसने उस बात पर मुहर लगाई और अब देखना यह होगा कि आगे की जो अदालती लड़ाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। चूंकि वर्सिट एक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके के फैसला या फिर ऑर्डर देने पर एक तरीके से रोक लगा दी है, लेकिन इन महिला वादिनियों को जो तमाम जो भक्त हैं उनको इस बात की उम्मीद है कि जब अदालत में एक बार फिर से मामला शुरू होगा तो निश्चित तौर पे उनके हक में फैसला आएगा। निश्चित तौर पर फैसले का इंतजार देश भर को है, लेकिन मामला अभी थोड़ा शांत जरूर पड़ गया है। एक वक्त ऐसा भी था जब काफी ज्यादा ये हॉट टॉपिक था। अब आशुतोष मामला संवेदनशील इसलिए हो जाता है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद था। कल ईद का भी दिन था, देश ने ईद मनाई, ऐसे में नवरात्र चल रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाई जाती है इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी को लेकर भी। इस बीच आज ये जो दर्शन होता है क्या ये सभी को अलाउड है या सिर्फ वादी महिलाएं हैं वो जाती हैं या कुछ पुजारीगण जाते हैं, कौन कौन जाता है और सिक्योरिटी कैसे होती है, पूरी प्रोसीडिंग भी जरा हमें बताइए। और गेट नंबर 4 के बाहर से थोड़ा बहुत जो ज्ञानवापी परिसर दिखता है वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये गेट नंबर 4 है और इस गेट पर किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये सबसे पहले जो ये सिविल पुलिस के जवान होते हैं उनकी तैनाती होती है और इसके साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जो स्पेशल कमांडोज होते हैं इनकी तैनाती होती है और अंदर सीआरपीएफ के जवान होते हैं। तो यानी आप ये समझिए कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है और इसी सिक्योरिटी के जिम्मे पर कहीं न कहीं पूरे मंदिर और मस्जिद परिसर की सुरक्षा होती है। देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो मामला आगे बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पे अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ अदालत तय करती है। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर एक तरफ नमाज अदा होती है तो दूसरी तरफ महादेव की गूंज भी सुनाई पड़ती है और देखिए अब एक एक कर जो महिला वादिनी हैं, जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ मंजू जी हैं। मंजू जी, बाबा माँ को आपने प्रसाद चढ़ा दिया? हाँ, बहुत प्रसाद हम लोग प्रसाद आज बढ़िया से दर्शन हुआ? दर्शन बहुत आराम से हुए हैं और हम लोग चाहते हैं जिस तरह दर्शन किए अब भव्य मंदिर हो और हम ही लोग इसी उल्लास के साथ आए और माता के दर्शन करें। अभी क्या जो मंदिर का स्ट्रक्चर तो है नहीं, सिर्फ दीवार पर एक ताखा नुमा वो स्ट्रक्चर, उसी का आप लोग दर्शन करते हैं? देखिए भावनाओं है, हम लोग धर्म के प्रति हैं और धर्म और आस्था के प्रति है। हम लोग उसी माँ का स्वरूप मान करके उनके दर्शन पूजा करते हैं। लेकिन नियमित दर्शन कब होगा, हर किसी के मन में यही है। अब जब बाबा की कृपा होगी तभी। हम लोग तो लगे हैं, मंजू जी लगी, बाकी सब बहनें लगी हुई हैं। देखिए उनकी जब कृपा होगी हम लोग लगे हैं, कार्यरत हुआ हो रहा है, जब उनकी कृपा होगी तभी हम लोग कंटिन्यू दर्शन कर पाएंगे। आज माँ को क्या क्या चढ़ाया जाता है, किस तरीके का उनका श्रृंगार किया जाता है? माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जैसे चूड़ी है, साड़ी है, बिंदी है, आलता है और जो मिष्ठान वगैरह फूल माला है। माँ को 16 श्रृंगार पूरा श्रृंगार चढ़ाया, 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार का सम्मान माँ को चढ़ाया जाता है और ये हम लोग के लिए बहुत आस्था का विषय है। और जब से मतलब हम लोग छोटे से थे अपने दादा दादी के संग यहाँ पे हमेशा आते थे, रेगुलर हम लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन कुछ दिनों से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को दर्शन करने की रेगुलर करने की इजाजत दी जाए और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि देखिए किस वजह से वो दर्शन नहीं हो पाता है। देखिए आप ये सामने हमारे देखिए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद का ये गुंबद है आप देखिए और इसी गुंबद के पश्चिमी भाग में वो माता
श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जो कहा जाता है कि वहां पर भव्य मंदिर था जिसे 1669 में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। उसके बाद मुश्किल से एक छोटा सा ताखानुमा यानी दीवार के अंदर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर की पूजा होती है। और आप ये समझिए कि इस मस्जिद के अंदर तमाम तरह के वो साक्ष्य हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद की तामील करा दी थी। लेकिन अब जो हिंदू हैं वो जाग चुके हैं लगातार। अब इस बात की मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं जो उनका हक है वो दिलाया जाए। और इसी को लेकर सबसे पहले 1991 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था। बाद में जो तत्कालीन सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने कहीं ना कहीं सनातनियों के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनको एक उम्मीद जगे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई है, सनातनियों के मन में एक बार फिर से वो आस जग गई है। आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, आदि विश्वेश्वर के उस भव्य मंदिर के लिए, मां श्रृंगार के नियमित दर्शन पूजन के लिए। और यही कारण है कि अब तिथि हो या ना हो, पर्व हो या ना हो, लेकिन मंदिर के बाहर हमेशा ही लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वो इस वक्त दिखाई पड़ती है। देखिए इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, अगर हम आसपास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो चारों तरफ आपको सिर्फ है सनातनी हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। हर किसी के साथ माला है, फूल है, त्रिपुंड लगाए जो ये लोग हैं वो आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक अलग तरीके की जो एक आस्था है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। हर किसी को इस पल का इंतजार होता है कि चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन वो भी बनारस पहुंचे और मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन करें। निश्चित तौर पर बहुत अहम दिन है आशुतोष, भीड़ बहुत ज्यादा है वहाँ क्योंकि दिन भी बहुत खास है, नवरात्र चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं। काशी विश्वनाथ के दर से निकली महादेव की गूंज देश के कोने कोने तक जाती है। तो जरा यहाँ से भी एक बार हर हर महादेव हो जाए और जान लें कि लोगों के मन में भक्ति कितनी प्रबल है। बिल्कुल हर हर महादेव का एक बार नारा हो जाए जरा। बिल्कुल देखिए हर हर महादेव की गूंज है। देखिए और ये प्रसाद भी है। हम चाहेंगे कि मेरे तरफ से टाइम्स नाउ नवभारत के सभी जो दर्शक हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करें, हम तो करेंगे ही। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये पूरी अदालती लड़ाई आगे बढ़ी उसमें किस तरीके का जो आदेश है वो आता है। हालांकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब से वर्शिप एक्ट का जो मामला है उसकी वजह से सुनवाई पर थोड़ी सी देरी हो रही है। मंजू जी क्या उम्मीद करती है कि आने वाले सालों में किस तरीके से अदालती कार्रवाई में तेजी आए? हम लोग चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाया है उसको पुनः रोक को हटाया जाए और जैसे राम का मंदिर बना है वैसे माँ हमारी श्रृंगार गौरी का मंदिर जल्द ही जल्द बनेगा। ये मस्जिद सामने दिख रहा है, ये मस्जिद 2029 में हटा दी जाएगी। बिल्कुल देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि हटा दी जाए या न दी जाए, लेकिन अदालत के जरिए जो रास्ता है वो निकलना चाहिए ताकि किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म जाति के लोगों को मन में किसी तरीके का विद्वेष न हो। लेकिन अब सनातनियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर किसी की यही कामना है कि अब यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का एक भव्य मंदिर बने। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना था उसी तरीके से यहाँ पर भी भगवान आदि विश्वेश्वर का एक भव्य मंदिर बने ताकि उनको यहाँ पर दर्शन मिल सके। बिल्कुल आशुतोष, और ऐसे में उम्मीदें हैं और जब सनातन धर्म की बात आती है तो भावना सबसे ऊपर होती है और वो यहाँ पर मुखर होकर नजर भी आ रही है। जिस तरीके से कतारों में भक्त लगे हुए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आज काफी अहम ये दिन इसलिए हो जाता है कि देखिए आज नवरात्र, चैत्र नवरात्र की चौथी जो तिथि होती है यानी कि चौथा दिन, और ऐसे में आज जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर के पास भीड़ देखी जा रही है, दिन बेहद अहम है क्योंकि आज वो दिन है जब मां श्रृंगार गौरी जो कि देवी पार्वती का रूप है उनके दर्शन होते हैं। और मामला कोर्ट में भी इसीलिए अधीन है कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ में शिव परिवार का जो एक हिस्सा है वो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। और हमारे संवाददाता आशुतोष भी बता रहे थे कि कई साक्ष्य और तथ्य जो ASI के सर्वे रिपोर्ट्स में भी तस्वीरें आई थी वो ये इशारा करती हैं कि जो विश्वनाथ हैं, काशी विश्वनाथ, उनका जो पूरा शिव परिवार है वो कहीं ना कहीं इसी गुंबद के नीचे मौजूद है और इसीलिए अब रोजाना दर्शन की मांग लोग कर रहे हैं।
गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है।